गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? बढ़िया, मजे में? घर पे बैठे होंगे, मस्ती चल रही होगी, नहीं पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम लोग कैलकुलस का लास्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, और वो चैप्टर कौन सा है हमारा? AUC। AUC का फुल फॉर्म एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा AUC की इंपॉर्टेंस की। तो अगर ये 30 क्वेश्चन वाला एग्जाम होता जो कि लास्ट ईयर तक था, तो मैं बोलता कि 99% चांसेस हैं AUC का क्वेश्चन आपके पेपर में होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा कंसेप्ट कहलाता है ये। लेकिन क्योंकि अब क्वेश्चन 25 में कन्वर्ट हो गए हैं, तो थोड़ी सी इसकी प्रोबेबिलिटी आने की रिलेटिवली कम हो गई है, क्योंकि इसका एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है। कई जगहों पे पूछ लेते हैं, होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं एरिया आपसे पूछ लें, या नॉर्मल कैलकुलस में आपसे कहीं एरिया पूछ लें, तो इसलिए स्पेसिफिकली एरिया का क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली कम है। मैं नहीं कहूँगा नहीं आएगा, बट रिलेटिवली कम है। खैर, तो मैं बात करता हूँ किस किस तरीके से हम लोग एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एरिया की, कि अगर एरिया बाउंडेड बाई इसको हम लोग शॉर्ट में ABB लिखेंगे, ध्यान रखना आगे से। एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू fx, कोई कर्व दिया हुआ है आपको, x एक्सिस दे रखी है, x इज इक्वल्स टू a लाइन दे रखी है, एंड x इज इक्वल्स टू b लाइन दे रखी है। ठीक है, एरिया निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका मैं ये बोर्ड पे लेने जा रहा हूँ। और इस पर्टिकुलर एरिया को कैलकुलेट करने के अपने पास क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरीके से मैनिपुलेट होता है, ये वो सब देखते हैं। तो हमें जो एरिया कैलकुलेट करना था, उस एरिया की बात कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए वो फंक्शन था y इक्वल्स टू fx। ठीक है, ये वो लाइन थी x इज इक्वल्स टू a, और ये वो लाइन थी x इज इक्वल्स टू b। रास्ते में मान लो कहीं C पे क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा होता तो भी चल जाता, क्रॉस कर रहे थे, मैं एक ही बार में बात करूंगा। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ये होगा। अब हमें इस एरिया को कैलकुलेट करना है बेटा। तो बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करा जाए, किस तरीके से किया जाए। तो इस एरिया को कैलकुलेट करने के अपने पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक जो मेथड मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप, शॉर्ट में लिख रहा हूँ VS। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप का? यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे ये मतलब है कि हम थोड़ी दूर पे जाएंगे, एक ऐसी स्ट्रिप काटेंगे, x दूरी पे जाकर के BX की स्ट्रिप काटेंगे। तो ये जो छोटा ब्लू वाला एरिया मैंने आपको मार्क करके दिया है, ये ब्लू वाला, अगर मैं बोलूँगा बेटा ये एरिया कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करो, तो आप बोलोगे सर ये एरिया होगा, मान लो x दूरी पे जा रहे हैं, कर्व का नाम y इक्वल्स टू fx है, तो ये हाइट y के बराबर हो जाएगी, तो y इंटू dx, तो ये एरिया हो जाएगा y इंटू dx। ठीक है, अब ऐसी छोटी छोटी खूब सारी स्ट्रिप लेते हैं, नीचे है तो मॉड लगा देंगे क्योंकि एरिया तो पॉजिटिव होगा, और ऊपर जाएंगे तो बेसिकली अगर हम VS का यूज करते हैं, वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करते हैं, तो हमारा जो एरिया का फॉर्मेट होता है वो होता है y dx, सामने बोर्ड पे लिखा है। अब अगर मैं इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये एरिया कितना आया जो बोर्ड पे मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो यहां से यहां तक ये जाएगा। x की लिमिट कहां से कहां तक है? a से लेकर c तक, और फिर कहां से कहां तक है? c से लेकर के b तक। तो इस एरिया को मैं लिखूंगा a से लेकर के c तक y dx, फिर मैं लिखूंगा c से लेकर के b तक y dx। अब कहानी में छोटा सा ट्विस्ट, ये इंटीग्रेशन लिखा है ना कि एरिया। ठीक है, और जो एरिया होता है पॉजिटिव क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन क्योंकि x एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव आएगा, तो इससे इसको एरिया बनाने के लिए हम मॉड लगा देते हैं। तो अब ये जो एरिया आ गया हमारा, ये एरिया आ गया, एरिया कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल स्ट्रिप। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करना चाहूं, दूसरा पॉइंट है यही सेम ABB, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू fx, y एक्सिस, x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। अब की बार मैं यूज करने जा रहा हूं यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप HS। क्या मतलब है, आइए उसको समझे। ये हमारी x एक्सिस है, अब की बार ये हमारी y एक्सिस है। ठीक है, ये हमारा एरिया आया, ये हमारा कर्व आया y इक्वल्स टू fx, ये हमारी लाइन आई और ये हमारी लाइन आई।
ये लाइन है y इक्वल्स टू a, ये लाइन है y इक्वल्स टू b, और रास्ते में कहीं पे बैठा हुआ है c, जहां पे कर्व ने y एक्सिस को क्रॉस किया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो ये आएगा, और हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा वो ये आएगा। सेम फंडा क्या, कि अब की बार मैंने क्या किया, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटी ऐसे, तो यहां से मैं y डिस्टेंस पे गया और dy विड्थ की y डिस्टेंस पे x, यहाँ पे dx लिया था, ये y था, यहाँ पे dy लिया है और ये x है। तो जो एरिया आता है यूजिंग कौन सी स्टेप, अगर हमने वर्टिकल स्ट्रिप यूज की है तो फॉर्मूला ये बनता है, अगर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करते हैं तो हमारा जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा, रेक्टेंगल का एरिया बोलो, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया x इंटू डी वाई, तो इंटीग्रल x इंटू डी वाई। ये बेसिक फंडे ध्यान रखना है आपको कि अगर आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करी है तो एरिया का फॉर्मेट ये आएगा, अगर आपने वर्टिकल स्ट्रिप यूज करी है तो एरिया का फॉर्मेट ये आएगा। और अगर मैं इन दोनों से इस एरिया को कैलकुलेट करना चाहूंगा तो ये जो एरिया राइट साइड पे होगा, लेफ्ट साइड पे होगा वो नेगेटिव होगा, और जो राइट साइड पे होगा पॉजिटिव होगा। सेम फंडा जो यहाँ पे लगाया था मैंने ऊपर नीचे, यहाँ पे राइट लेफ्ट होता है, ठीक है। तो इसको लिखूंगा मैं a से लेकर के c तक x इंटू डी वाई मॉड प्लस c से लेकर के b तक x इंटू डी वाई। अभी x कहां से आएगा, तो x आता है बेटा क्योंकि फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, f इनवर्स ऑफ y। जो बेसिकली एरिया का फॉर्मेट आता है वो आता है मॉडुलस ऑफ a से c f इनवर्स y टाइम्स ऑफ डी वाई प्लस इंटीग्रल c से b f इनवर्स y टाइम्स ऑफ डी वाई। अब ये फॉर्मेट कब यूज करना चाहिए, कहां पे हमें स्ट्राइक करेगा, क्योंकि वैसे हम इनवर्स निकालने में तबाही मचा देते हैं। एक तो करेला उस पे नींद चढ़ा तो हमें इनवर्स की बात करा रहा है वो, तो हम ये कब निकालें और कब ना निकालें उसकी बात आती है। तो ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब हमारे लिए x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना आसान होता है, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में हम इसी से वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर दिया आपसे, किस तरीके से हम एरिया को इंटरप्रेट करते हैं। अब बात आती है कि अगर अपने पास, ये तो एक कर्व की बात कर ली मैंने, अब अगर अपने पास दो कर्व हो, अगर अपने पास दो कर्व हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट वो यही है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब अगर हमें दो कर्व के बीच के एरिया की बात करनी है तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम कैसे करें, क्या थॉट प्रोसेस होगी, क्या कैलकुलेशन की अप्रोच होगी, किस तरीके से हम कैलकुलेट करें, कहां पे जाकर के हम रुकें। तो आइए उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जबकि वहां हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल्स टू एफ एक्स एंड y इक्वल्स टू जी एक्स, करेक्ट है। दो कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो इसका पहला स्टेप है कि अगर हम वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं तो लेट अस अज्यूम एक कर्व ये था हमारा y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऑब्वियस सी बात है दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे, नहीं होंगे तो फिर वो लिमिट देगा, ठीक है। एक कर्व ने ये ले लिया येलो वाला y इक्वल्स टू जी एक्स, दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत करी है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसको a लिया इसको b लिया। अच्छा मैंने मोहब्बत x कोऑर्डिनेट पे क्यों देखी, y पे क्यों नहीं देखी, क्योंकि हमें कौन से स्ट्रिप यूज करनी है, वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब कि जो एरिया है रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो तो ये ब्लू वाला है। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम थोड़ी दूरी पे जाएंगे और एक इस टाइप से स्ट्रिप काटेंगे। अभी जो थोड़ी दूरी होती है, ये दूरी कितनी होती है x, ये विड्थ कितनी होती है dx। अब की बार ये था fx, ये था gx, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया f माइनस जी, y2 माइनस y1 जिसको हम बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इस रेक्टेंगल का एरिया बोलो, तो इस रेक्टेंगल का एरिया आप बोलोगे इंटीग्रल fx माइनस gx y2 माइनस y1 टाइम्स ऑफ dx, कहां से कहां तक, a से b तक।
इसको याद कैसे करा जाता है? तो इसको याद इस तरीके से किया जाता है कि एरिया शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपर कर्व माइनस लोअर कर्व यूसी माइनस एलसी टाइम्स ऑफ डीएक्स। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व टाइम्स ऑफ डीएक्स, ये आ गया इसका फॉर्मेट। अब अगर इसी एरिया को हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, फोटो सेम रहेगी यूजिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। अगर मान लो कोई कहता है कि सर बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, तो लो भाई हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा ऑरेंज, y इक्वल्स टू fx, ये रहा मेरा येलो, y इक्वल्स टू gx। वर्टिकल स्ट्रिप चाहिए थी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x पे देखे गए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप चाहिए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y पे देखे जाएंगे। तो मान ली ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन C आ गया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन D आ गया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया था वो तो ये ब्लू वाला था, पहले भी था और अभी भी है। पिछली बार मैंने कौन सी स्ट्रिप काटी थी? वर्टिकल। अब की बार मैं कौन सी काटूंगा? हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटी तो ये पिक्चर आई, यहां से यहां तक जाओगे, इस पे ये dy की स्ट्रिप लोगे, उस पे ये कर्व माइनस ये कर्व, करेक्ट है ना? ये विड्थ कितनी आएगी? x2 माइनस x1, यानी आप एरिया लिखोगे तो आप लिखोगे इंटीग्रल x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ dy। अब x2 का मतलब क्या होता है? तो x2 का मतलब होता है इनवर्स, ये x2 दे रहा है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 था। तो x2 किस पे बैठा है? पीले वाले पे। पीला वाला मतलब gx, gx मतलब यहां से अगर x2 निकालोगे तो कितना आएगा? तो वो आएगा g इनवर्स ऑफ y माइनस x1 निकालोगे f इनवर्स ऑफ y टाइम्स ऑफ dy। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? c से लेकर के d तक, c से लेकर के d तक। तो हॉरिजॉन्टल में चलता है अपर माइनस लोअर, वर्टिकल में चलता है अपर माइनस लोअर, हॉरिजॉन्टल में चलता है राइट माइनस लेफ्ट। तो इसका जो एरिया का फॉर्मेट आता है वो आता है इंटीग्रल c से d राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। आरसी एलसी ध्यान से सुनना, राइट कर्व माइनस लेफ्ट कर्व। यहां चलता है अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये हमारे एरिया को कैलकुलेट करने के 4 बेसिक स्टेप्स या मैं बोलूं बेसिक तरीके होते हैं। इन 4 तरीकों से हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फर्स्ट राउंड है थ्योरी का एरिया में। तरीके से हम लोग एरिया में क्वेश्चंस को किस तरीके से या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज करके करेंगे या तो वर्टिकल स्ट्रिप का यूज करके करेंगे। चलिए यूज करके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व 1 y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 एंड कर्व 2 x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ऐसे क्वेश्चन आप जेईई मेंस के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, तो मैं नोट से करा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस से भी खूब सारे आए हैं, खूब सारे। पैराबोला लाइन के बीच का एरिया कैसे कैलकुलेट करना है, सब कुछ। तो ये समझते हैं। एक तो पैराबोला दे रखा है y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, ये बनेगा, ठीक है। और एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। मान लीजिए कर्व 1 था हमारा, कर्व 2 x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 3। कुछ ऐसी लाइन आएगी, ये कर्व 2 हो गया, दोनों ने मोहब्बत इस पॉइंट पे करी और इस पॉइंट पे करी। तो एरिया बाउंडेड बाय C1 एंड C2 लिखा हुआ है, मतलब बिटवीन C1 एंड C2। तो C1 और C2 के बीच का एरिया निकालना है। ये जो एरिया निकल के आएगा वो एरिया ये होगा, नीला वाला। कैलकुलेट करना है हमें, अपर माइनस लोअर से कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखे हैं। अब बात आती है ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकल के आएंगे, तो उसके लिए दोनों को सॉल्व कर लो। तो जैसे ही मैं दोनों को सॉल्व करूंगा, व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 3। मैंने ये y की वैल्यू उठाई और यहाँ रख दी, ठीक है। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स इज इक्वल्स टू -2 और एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये दो फैक्टर निकल के आ गए, ठीक है। तो एक पॉइंट तो -2 हो गया और 1.1 हो गया। अब हमने इसमें वर्टिकल स्ट्रिप का यूज किया और एरिया कैलकुलेट करना चाहा, तो यूजिंग वीएस क्या कहता है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम द लिमिट ए टू बी। जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया वो आ गया बेटा अपर कर्व लाइन y की वैल्यू, क्योंकि हम जो वीएस यूज करने जा रहे हैं मतलब हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, a इज इक्वल्स टू इंटीग्रल y dx, ठीक है ना। तो अपर कर्व के लिए y चाहिए, y मतलब हो गया 3 माइनस एक्स, माइनस लोअर कर्व के लिए y चाहिए, y मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर, अपर कर्व लाइन हो गई, लोअर कर्व पैराबोला हो गया, तो लाइन माइनस पैराबोला करना तो लाइन माइनस पैराबोला कर दिया, टाइम्स ऑफ dx। अब बात आती है लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, तो लिमिट जाएगी लोअर लिमिट -2 होगी और अपर लिमिट 1 होगी, ये तो रूप दे दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं रूपा को बना करके, देख कि तुमको क्या होता है, कुछ तो बताएंगे। 3 - 1 करेंगे तो 2 लेकर के आएंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ dx, इंटीग्रेट कर दिया, 2x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 आ गया, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, लिमिट लगा दी -2 से 1, ठीक है। एरिया शुड बी रिक्वायर्ड कितना आ गया, अपर लिमिट रखेंगे तो 2 माइनस हाफ माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -4 माइनस 2 टू द 4 2 और प्लस 8/3। कैलकुलेट कर लेना जितना भी आ जाए, 4 2 6 6 2 8, तो 2 और 4 2 6 6 2 8 आ गया यहाँ से, -8/3 -1/2 -1/3, ये कितना आ गया 8 माइनस 6 आ गया नीचे 16 6 2, तो 6 2 8 24 4 आंसर आ गया, सही है। 6 आएगा तो 8 दूनी 16 3 जाएगा यहाँ पे, 5 16 बाद 21, वही मैं सोचा तो 4 नहीं आएगा, 21/6 आ गया, 48 माइनस 21 27/6। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना भाई, मैं भी देख लेता हूँ 27/6 आ रहा है, कितना आ रहा है, ऐसा नहीं है मेरे पास इसका, बट फॉर्मेट यही है। लिमिट चेक कर लीजिएगा, -2 से 1 सही है, 3 और 3 में से क्या 2 आएगा, -x आएगा, -x का 2x आएगा, -x स्क्वायर बाई 2 आएगा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, -2 से 1 तो 2 माइनस हाफ -3 माइनस 2 रखेंगे तो -2 2 -4 2 2 का स्क्वायर बाई 2 2 -2 8 प्लस का 8/3, ठीक है। तो 4 2 6 2 8 आ गया, माइनस हाफ आ गया, -1/3 आ गया और -8/3 आ गया, 6 आ गया, 16 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 5 16 5 21 16 18 21/6, 8 माइनस 21/6 तो 9 3 नीचे, सही है, 27/6 ही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ABB, फाइंड ABB ऑफ C1 x is equals to 2y minus y square and y axis। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन। हमें एरिया निकालना है कर्व और y एक्सिस के बीच में, हमें एरिया निकालना है कर्व और y एक्सिस के बीच में। तो क्या करा जाए भाई, देखा जाए, सॉल्व किया जाए। तो x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर का कर्व बना दो, तो x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर का कर्व बनेगा कुछ यूं, ये 0 आएगा और ये 2 आएगा,
वाई एक्सिस मतलब ये लाइन हो गई, जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो ब्लू वाला हो गया। डन। अब ये जो रिक्वायर्ड एरिया है x इज इक्वल टू 2y माइनस वाई स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना है हमें। तो भैया अगर मैं वर्टिकल लगाऊंगा तो अपर माइनस लोअर, डबल, इमेज फलाना डिमाका बहुत सारा करना पड़ता है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से कर दूं, मतलब मैं लिखना चाहता हूं एरिया इक्वल्स टू इंटीग्रल y dx, सॉरी x dy, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से करना चाहता हूं, तो हमें ये स्ट्रिप काटनी है और इंटीग्रेट करना है 0 से 2, एक कर पीला और एक कर सफेद लाइन। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया क्या बनेगा? हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनेगा इंटीग्रल 0 से 2, राइट कर मतलब ये कर, ये कर मतलब ये कर, इसका x बैठा क्या है 2y माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस ये कर, इसका नाम क्या है y इक्वल्स टू 0, इसका नाम क्या है y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 मतलब 0, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए y x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी, तो इस लाइन का नाम है x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 0 मतलब x2, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ वो समझना। तो मैं लिखना चाहता हूँ x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ dy। x2 मतलब ये पीला वाला कर, x2 मतलब पीला वाला कर, उसका y के टर्म्स में वैल्यू ये आएगी 2y माइनस वाई स्क्वायर। x1 मतलब ये व्हाइट वाला कर, व्हाइट वाला कर में x की वैल्यू 0 आएगी, तो ये बन गया माइनस 0 टाइम्स ऑफ dy। तो इंडिकेट कर दिया इसको, आंसर आ गया 2y स्क्वायर बाई 2 मतलब y स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, लिमिट चली गई 0 से 2, इंटीग्रेशन आप कर लेंगे मैनिपुलेट करके, सिंपल सा आंसर आता है। आंसर मैं बता देता हूँ कितना आता है, आंसर आएगा इसका 4/3। कैलकुलेट कर लेना, आंसर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन वाला पार्ट छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। कुछ आ रहा है? तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप का यूज हम सिर्फ तभी करेंगे जब हम x को इन टर्म्स ऑफ y बहुत आसानी से लिख सकते हो। यहां पे दिया गया था इसलिए मैंने लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। area bounded by y is equals to modulus of ln of mod x, x is equals to minus e, x is equals to minus 1 by e and x axis। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। किसका? ln mod x के mod का। तो ये है ln x, करेक्ट है। x पे mod लगा दिया तो जैसा ग्राफ उधर था वैसा ग्राफ इधर आ गया। फिर पूरे पे mod लगा दिया तो जो नीचे वाला पार्ट था वो ऊपर चला गया, जो ऊपर था वो ऊपर रहेगा। मतलब इसकी जो पिक्चर बन के आएगी फाइनल कुछ यूं बन के आएगी। किसका ग्राफ है ये? ln mod x के mod का। ध्यान से समझना, पहले मैंने ग्राफ बनाया था ln x का, फिर ln mod x का और फिर उसका mod ले लिया। जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है ये कर्व, ये -1 पॉइंट आएगा, ये 1 पॉइंट आएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस ई, और x इज इक्वल्स टू -1/e। ये रिक्वायर्ड एरिया हुआ और हमें ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो भाई इस एरिया को कैलकुलेट करना है
अब जरा ध्यान से सुनना, कई लोग होते हैं ना मॉडुलस खोलने वोलने में दिक्कत होती है, नेगेटिव लिमिट, तो जितना एरिया ये पीला वाला होगा उतना ही एरिया ये गुलाबी वाला भी होगा। फील करो, ये पॉइंट आया, ये लाइन है x इक्वल्स टू ई और ये लाइन है x इक्वल्स टू -1/e, मतलब वॉट एवर द रिक्वायर्ड एरिया इज ऑफ येलो वन द सेम इज ऑफ दिस पिंक वन। जितना ये पिलोफर देगा उतना ही ये गुलाबो देगा। तो हम गुलाबों का एरिया निकालते, पिलोफर के एरिया निकालने की जगह। आइए कैसे निकालते देखिए, एरिया शुड बी इक्वल्स टू, वर्टिकल स्ट्रिप यूज करेंगे, कॉमन सेंस दिख रहा है, ठीक है। इंटीग्रल -1/e से 1, इंटीग्रल 1 से e, इस ब्रांच का नाम था ln x, इस ब्रांच का नाम होगा ln x से ऊपर गया है तो -ln x। इसको इंटीग्रेट कर लेना। ln x का इंटीग्रेशन याद होगा? नहीं याद है भाई, देख लो अगर नहीं याद है तो मैं अगर ln x का इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करता हूँ, 1 × ln x, तो ये आ जाएगा आपके पास ln x, इसको फर्स्ट फंक्शन माना, इसको सेकंड फंक्शन माना, इंटू एक्स माइनस ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स कट गया तो ln x इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस सी, बन जाएगा x इंटू 1 माइनस ln x -1। ये तो ln x का इंटीग्रेशन है जो आप यहाँ यूज कर लेना, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया आ जाएगा उसका फॉर्मेट आ जाएगा, सॉरी, माइनस टाइम्स x टाइम्स ऑफ ln x -1 फ्रॉम द लिमिट -1/e से 1 प्लस x टाइम्स ऑफ ln x -1 फ्रॉम द लिमिट 1 से e। कैलकुलेट तो कर ही लोगे, ठीक है, मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट कर रहा आपका, वो पार्ट आप कैलकुलेट कर लेना। इसका आंसर क्या आता है वो मैं बता देता हूँ। इफ आई एम हैविंग द आंसर, शायद 2/e आएगा। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² इक्वल्स टू 4y, y axis and tangent line of curve with slope 1. With slope 1। ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं, सिंपल से आते हुए मैं आपको जेईई में से क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो आपको आइडिया लगेगा कि सर ये जो चीजें बोल रहे हैं सही है गलत है, क्या है, क्या किया जाता है उसको समझेंगे। तो पहले तो मैंने कर्व बना दिया x² इक्वल्स टू 4y, फिर मुझे 1 स्लोप की एक टेंजेंट ड्रॉ करनी थी तो मैंने 1 स्लोप की एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ये हमारा y एक्सिस आ गया, ये हमारी टेंजेंट लाइन आ गई, ये हमारा कर्व आ गया, और हमें इनके बीच का रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, वो ये नीला वाला होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? कर्व, 1 स्लोप की टेंजेंट लाइन एंड y एक्सिस। अब हमें ये रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम इस रिक्वायर्ड एरिया को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से करें, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं। भाई हम क्या करें, मैनिपुलेशन करना है, हमें किस तरीके से मैनिपुलेट करें इसको। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर मैं आपको ये पॉइंट निकाल के दे दूं, ध्यान से सुनना, और यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, तो 0 से लेकर के a तक का ये जो एरिया आएगा, ओ मान लो इस पॉइंट को मैं m बोल देता हूं, तो OMP कर्व का एरिया माइनस ये छोटा वाला ट्राइंगल जो है PNM, इसको माइनस कर दूं और इस ट्राइंगल को जोड़ दूं तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। समझ में आगे क्या करने जा रहा हूं, भूमिका बना रहा हूं, ध्यान से देखना। कर्व
इस कर्व का O से M तक का जो एरिया होगा उसमें से ये खाली एक ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो और नीचे वाले एरिया ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दो तो हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए उसके लिए हमें क्या चाहिए, N चाहिए, M चाहिए और मान ली ये पॉइंट R चाहिए, सब चाहिए सब। तो सबसे पहले तो टेंजेंट चाहिए। क्या चाहिए, टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप 1 है, तो मैंने इसकी कोऑर्डिनेट मान लिए t, t²/4। पता नहीं कैसे लिखा, पैरामेट्रिकली लिखा है बेटा, x को t मान लिया तो y अपने आप t²/4 आ गया। और जो दिया गया है वो दिया गया आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट t = 1। तो इसको डेरिवेटिव करके स्लोप निकाल दो, तो dy/dx = आ जाएगा x/2, x/2 का मतलब t/2, t/2 मतलब t2। अब अगर t2 आ गया तो जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे वो कोऑर्डिनेट आ गए 2, 1। चेक करो गलत ना हो, डन है। और टेंजेंट की इक्वेशन अगर p पॉइंट पे पूछूंगा तो वो भी आप निकाल दोगे मुझे को, तो वो बन जाएगी y - 1 = 1 टाइम्स ऑफ x - 2। तो टेंजेंट की इक्वेशन एट द पॉइंट p = आ गई y - x = या +1 = 0। डन। अब आइए कैलकुलेशन पे चलते हैं। तो हम लोग एरिया कैलकुलेट करने जा रहे हैं भाई। जो मैंने बोला था वो करूंगा। तो रिक्वायर्ड एरिया शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 से m। m के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2, 0 और n के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 1, 0 और r के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0, -1। सब आ गए, ठीक है। तो 0 से 2 कर्व का एरिया और वर्टिकल स्ट्रिप यूज करूंगा तो y/dx मतलब x² dx माइनस ट्रायंगल NMP प्लस ट्रायंगल RON। कैलकुलेट कर दीजिए। एरिया शुड बी इक्वल्स टू x⁴ सही है ना, 0 से 2 माइनस हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। लो ये निपट गया। तो ये बन गया आपके पास a = 2, 2 3 4 3 8/12, 8/12 मतलब 8/12 तो 2/3। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 2/3। फंडा क्लियर? एक सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, कोई कंफ्यूजन हो तुरंत पूछ लो। भाई बहुत ही सिंपल चैप्टर है एरिया, मतलब एरिया चैप्टर तो माना जाता है कि सबका सही होगा, हर किसी को आता होगा, ऐसा माना जाता है, ये असम्पशन है। ये चैप्टर तो बहुत आसान है, सबको आता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x, y such that 0 less than equals to y less than equals to x mod x plus 1 and mod x less than equals to 1. ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं जेईई मेंस में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिंपल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत टफ क्वेश्चन एरिया में मत करना, जेईई मेंस में नहीं आता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता, ये याद रखना है आपको। तो सबसे पहले मैंने इसको प्लॉट करना चाहा, तो ये दिया गया आपको y लाई करना चाहिए 0 से x mod x plus 1 के बीच में। तो y लाई करना चाहिए 0 से x mod x plus 1 के बीच में, तो 0 से बड़ा और x mod x plus 1 से छोटा। तो x mod x का मतलब हो गया x पॉजिटिव x स्क्वायर प्लस 1, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ग्राफ बनेगा। तो ये आ गया।
और जो y की वैल्यू है वो इससे छोटी हो मतलब इसके नीचे हो, तो 0 0 रख करके चेक कर लो, ये सारा पोर्शन आएगा जो इसके नीचे बैठा हुआ है। ठीक है, ये पता है क्या किया मैंने, ये वाली जो ब्रांच है इस ब्रांच का नाम है x² + 1, और ये वाली जो ब्रांच है इस वाली ब्रांच का नाम है 1 - x², और y इससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा हो गया, और y का पॉजिटिव होना मस्ट है, मतलब ऊपर जाएगा ही जाएगा, इससे ऊपर होना चाहिए, मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा इस पोर्शन को सेटिस्फाई करने वाला ये पीला वाला आएगा। पूरा ठीक है। और से बोला x कहां से कहां तक हो, तो x तो -1 से 1 के बीच में, तो -1 से 1 के बीच में मतलब ये लाइन हो और ये लाइन हो, तो x = 1i और x = -1i, तो इसके बीच में। अब दोनों को सेटिस्फाई करने वाला जो फाइनल एरिया आएगा वो नीला वाला आएगा। तो हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। हो गया खत्म, 2 ब्रांचेस दे रखी हैं, 0 तक, 1 तक और -1 तक। बोलो भाई कैसे करोगे, बताइए किस तरीके से आप प्रोसीड करेंगे। तो आप लिखेंगे एरिया शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 से 0, ये वाली ब्रांच 1 - x²। अब इतना तो समझ में आ रहा होगा, मैं वर्टिकल स्टेप यूज करके सॉल्व कर रहा हूँ, डोंट वेस्ट माई टाइम एज वेल एज योर्स। टाइम्स ऑफ dx प्लस 0 से 1 x² + 1 टाइम्स ऑफ dx। क्या लविंग इंटीग्रल है, छोड़ दूं, कर लेंगे, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूं क्या आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका सॉल्व करके आंसर 2 निकल के आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, सेम। फाइंड ए बी बी एरिया बाउंडेड बाई x, y such that y² < 4x, x + y < 1, x > 0, y > 0। रिप्रेजेंटेशन एक और है, वो अगले क्वेश्चन में ले लूंगा। फटाफट देखते हैं, लविंग बना के छोड़ूंगा, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। y² < 4x, y² = 4x पैराबोला ये बनेगा, < 4x मतलब 1, 0 रखेंगे, सेटिस्फाई करेगा, मतलब अंदर वाला पोर्शन आ गया ये। ठीक है, प्रश्न बोला x + y = 1, 1, 1, ये लाइन आ गई, 0, 0 सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये पोर्शन आ गया। फिर x पॉजिटिव चाहिए हमें और y भी पॉजिटिव चाहिए हमें। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया चाहिए खाली, x पॉजिटिव हो और y पॉजिटिव हो, जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो ये आ जाएगा। लाइन के नीचे पैराबोला के अंदर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। इस एरिया को लिखना है हमें। तो अगर मैं आपको ये वाला पॉइंट निकाल के दे दूं, ये तो पता है 0, ये पता है 1, बस ये पॉइंट आ जाएगा, तो मैं इस एरिया को लिख दूंगा इंटीग्रल 0 से समथिंग कर्व का नाम मतलब हो गया 2√x, इस वाली ब्रांच का नाम होगा 2√x टाइम्स ऑफ dx,
प्लस इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये मैंने भूमिका बना दी किस तरीके से चलेगा ये, ठीक है। क्या किया, कीला वाला एरिया चाहिए था, तो ये कर्व की वजह से एरिया प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। अब ये पॉइंट कहाँ से आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके, तो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, x प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई, तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। चेक कर लेना गलती ना हो रही कहीं कैलकुलेशन में। तो बन जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 2 रूट 2 माइनस 2, क्योंकि y पॉजिटिव चाहिए, माइनस वाला आएगा नहीं, सही है ना। x की जगह पे पुट करेंगे 1 माइनस वाई, तो 4 माइनस हो, ठीक है। और y की करस्पॉन्डिंग हमें x चाहिए, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस वाई, 1 माइनस 2 रूट 2 प्लस 2, तो अल्टीमेटली x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, तो ये पॉइंट आ जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, 3 माइनस 2 रूट 2। बस सिंप्लीफिकेशन कर देना, एरिया शुड बी इक्वल टू 2, कैलकुलेशन आएगी, जो आएगी वो आप कैलकुलेट कर लेंगे और करस्पॉन्डिंग आंसर लिख देंगे, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ कितना आएगा इसका। उसने कुछ फॉर्मेट दे रखा था, इज एरिया शुड बी इज ए रूट बी रूट 2 प्लस बी का फॉर्मेट है, तो हमें इस फॉर्मेट से इसको मैच करना होगा, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है वो मैं बता देता हूं आपको, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, दिख रहा है आपको। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा, एरिया शुड बी इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी लिख लेंगे अपन। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखेंगे, हाफ बेस, बेस कितना आएगा, तो ये 1 था पूरा, 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 1 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 माइनस 2 इंटू हाइट, हाइट यही आ जाएगी जो y की वैल्यू निकली थी, दैट विल बी 2 रूट 2 माइनस 2। तो कैलकुलेट करना है इस पूरे को, तो एरिया शुड बी कम आउट टू बी 8 रूट 2 बाई 3 माइनस 10 बाई 3। मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं कर रहा हूँ, आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, बस ओनली वन रीजन, क्योंकि टाइम कम है, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे अगर कंसेप्ट सीख लेंगे तो, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसी तरीके से, जिस तरीके से लिखा है मैं वो तरीका लिख रहा हूं यहाँ पे। the area of region A। अब उसने क्या लिखा है, जिस फॉर्मूला लिखा है मैं उस फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं आपको। उसने लिख रखा है इसको इस तरीके से, x, y मतलब सारे x, y के पॉइंट सच दैट इस तरीके से हैं कि y स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू y प्लस 4। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत क्रांतिकारी क्वेश्चन मैंने लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है, बस इंटरप्रिटेशन आपको देखना है, ठीक है। कुछ नहीं करा जाता है इसमें, वापस से वही चीज, दो कर्व दे रखे हैं, एक कर्व ये वाला रीड करो, एक कर्व ये वाला रीड करो, दोनों को ड्रॉ कर दो। y स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2x, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 2x पैराबोला ये बनेगा, ठीक है। लेस देन बोल रहा है मतलब अंदर वाला सारा पोर्शन आ गया। मान लो इस वाले पार्ट को मैंने पीले से बना दिया और इसको मैं ऑरेंज से बना दे रहा हूँ। x प्लस वाई यानी x इज इक्वल्स टू वाई 0 रखोगे तो 4 आएगा, y इक्वल्स 0 तो x 0 पुट करो तो y माइनस 4 आएगा, तो ये लाइन आएगी। चेक कैसे करना है, कौन सा रीजन आएगा ऊपर का कि नीचे का, तो आप हमेशा 0 0 पुट किया करो, 0 0 पुट करो तो 4 0 0 सेटिस्फाई करो मतलब ऊपर वाला पोर्शन आएगा। तो जो कॉमन एरिया आएगा वो बीच वाला पोर्शन आएगा ये।
कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीजन इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। और हमें इसको कैलकुलेट करना है, क्या करें सर जी? राइट माइनस लेफ्ट कर लेते हैं, बहुत देर से हम लोग वर्टिकल स्ट्रिप यूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल तो कर ही नहीं है। ठीक है चलो भाई, एक बार हॉरिजॉन्टल यूज कर लेते हैं। अगर मैं आपको ये पॉइंट निकाल के दे दूं खचाक, ये पॉइंट निकाल के दे दूं खचाक, तो आप राइट माइनस लेफ्ट लिख करके एरिया निकाल लोगे। तो हमें ये दोनों पॉइंट चाहिए, ये दोनों पॉइंट मतलब y में क्वाड्रेटिक चाहिए। y में क्वाड्रेटिक चाहिए मतलब आपको दो कर्व को सॉल्व करना है, एक y स्क्वायर इक्वल टू 2x है और एक x इक्वल टू y प्लस 4 है। इन दोनों से x को एलिमिनेट कर दो तो यू विल गेट द y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y प्लस 8, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई 2, सॉरी -2। चेक कर लेना गलत ना हो, ठीक है ना? 4 दूनी 8 सही है। तो ये पॉइंट आ गया -2, ये पॉइंट आ गया 4। अब की बार मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर ली, ऐसी वाली। तो जब मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज कर ली तो अपना एरिया क्या बन गया? एरिया बन गया लोअर लिमिट -2 से 4, राइट कर माइनस लेफ्ट कर, x2 माइनस x1 फिर से मैं लिख देता हूं। चलो किसी को कंफ्यूजन होता है तुरंत x2 माइनस x1 लिख दिया करो। x2 मतलब ये ऑरेंज वाली लाइन और x1 मतलब ये पीला वाला कर्व। एरिया शुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रल -2 से 4। x2 मतलब ऑरेंज वाली लाइन, ऑरेंज वाली लाइन में x2 की वैल्यू बोलो y प्लस 4 माइनस x1, x1 मतलब पीला वाला कर्व, पीले वाले कर्व में x1 की वैल्यू बोलो y स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ dy। इंटीग्रेट कर लेना, you'll get your answer। इंटीग्रेशन वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, मैं पहले बता चुका हूं। चलेगा ना? इंटीग्रेशन तो मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन कर लेना बेटा। मैं लविंग बना के छोड़ रहा हूं, इसे हम लोग बोलते हैं लविंग इंटीग्रेशंस। आंसर मैं बता देता हूं क्या आएगा इसका, ठीक है? एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। आंसर आएगा इसका एरिया शुड बी इक्वल टू 18, ठीक है? ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो काफी क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट थ्योरी का पार्ट कवर करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन और ले लेंगे। कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? रिजल्ट जिनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं, रिजल्ट्स टू रिमेंबर। रट डालो, आरडी का मतलब होता है रट डालो, रट डालो। क्या क्या होता है? पहला रिजल्ट एरिया ऑफ एन एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सर्कल का एरिया सबको आता है, वो नहीं लिखवाऊंगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये अगर मुझे एरिया चाहिए तो एरिया होता है ए इज इक्वल्स टू पाई ए बी। कैसे आएगा? यहां से यहां तक को आप मान लेना 0 से ए, कर्व को इंटीग्रेट करके उसके 4 हिस्से कर देना, आंसर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है एरिया बिटवीन, मेरे ख्याल से वही होगा, मैं ऑर्डर ना भूल जाऊं इसलिए देख रहा हूं। एरिया बिटवीन टू पैराबोलाज, एरिया बिटवीन पैराबोला P1 y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड P2 x स्क्वायर इक्वल्स टू 4by इज, मतलब एक पैराबोला ये ए और बी पॉजिटिव थे, मान लें ए और बी पॉजिटिव थे, मैं केस ले रहा हूं खाली, ठीक है?
और दूसरा पैराबोला ये आया, हमें इनके बीच का ये एरिया चाहिए। तो बात आती है एरिया आएगा कैसे, पहला क्वेश्चन। तो आप तो जीरो से मान लो ये पॉइंट कोई K1 होगा, K होगा सॉरी, K कहाँ से आएगा, इन दोनों को सॉल्व करके। तो 0 to K अपर कर माइनस लोअर कर करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट आपको याद होना चाहिए, तो ये होता है 16/3 टाइम्स ऑफ AB का मॉड। मॉड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है A और B पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, एरिया है इसलिए मॉड यूज करेंगे। 16/3 मॉडुलस ऑफ AB, ठीक है। जैसे इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं, IIT JEE मेंस में आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं सीधे। इफ एरिया इनक्लोज्ड बाई बाउंडेड बाई कुछ भी लिख सकते हैं, कर्व 1 y is equals to kx square and curve 2 x is equals to ky square is 1, find k। ठीक है, आइए। तो आपको दिख रहा है कि y is equals to kx square, x is equals to ky square वही लिखा हुआ जो हमें को चाहिए था। तो 4b एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by से कंपेयर करेंगे तो 1/k आएगा ये, और 4a इज इक्वल टू ऑल्सो 1/k आएगा, ठीक है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होता है वो होता है 16/3 मॉड ऑफ AB, जो कि गिवन है किसके बराबर, 1 के बराबर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। अगर याद हो तो इमीडिएटली अप्लाई करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है, जेई मेंस का, ध्यान से देख लो, रिजल्ट याद है, हम फटाफट आंसर निकालते हैं। तो 16/3, A का मतलब 1/4k, B का मतलब 1/4k का मॉड शुड बी इक्वल्स टू 1, 4 4 4 16 कट गया, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/3, k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3। अब ऑप्शन में प्लस दिया हुआ तो इसलिए आंसर प्लस का आएगा, माइनस दिया तो माइनस का आता, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नोट का थर्ड पॉइंट देख रहे हैं हम लोग, मतलब ये पॉइंट्स टू रिमेंबर का थर्ड पॉइंट देख रहे हैं। किस तरीके से इंटरप्रेटेड हो रहा है ध्यान से देखते जाना। एरिया बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, एरिया बिटवीन, इसके दो हिस्से हैं। तो पहला हिस्सा लिख ले रहा हूँ, कर्व 1 है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड लाइन है y इक्वल्स टू mx, ठीक है। फिर से मैंने a पॉजिटिव ले रखा है, m पॉजिटिव ले रखा है, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आएगा। थोड़ा छोटा सा हो गया, ध्यान से देख लेना, समझ में आना चाहिए। ब्लू वाला मैं फिर से बता रहा हूँ। तो अपने पास कर्व दे रखा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, लाइन दे रखी है y इक्वल्स टू माइनस y इक्वल्स टू mx, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, लाइन दे रखी है y इक्वल्स टू mx। तो जो रिक्वायर्ड एरिया आता है, एरिया आता है 8/3 a स्क्वायर बाई m, 8/3 a स्क्वायर बाई सॉरी m क्यूब, मुझे भी लगा था कुछ गड़बड़ है। 8/3 a स्क्वायर बाई m क्यूब, 8/3 a स्क्वायर बाई m क्यूब। और यहीं पे अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड हो जाए, मतलब दूसरा केस कर्व हो जाए x स्क्वायर इक्वल टू 4by एंड लाइन अभी भी रहे y इक्वल टू mx, ठीक है। कर्व हो जाए x स्क्वायर इक्वल टू 4by, x स्क्वायर इक्वल टू 4by और लाइन रहे अभी भी y इक्वल टू mx। उस समय जो एरिया आता है वो एरिया आता है
इस इंस्टेंट पे जो रिक्वायर्ड एरिया होता है वो होता है 8/3 बी स्क्वायर एन क्यू। 8/3 बी स्क्वायर एन क्यू। अगर ये रिजल्ट याद है तो हम फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन का। कैसे करते हैं आइए वो भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। चीज़ों को याद रखना, जितना याद रखोगे। कैसे आएगा बार बार बता चुका हूँ आपको। इसको कैलकुलेट करना होगा तो वापस से ये के निकालोगे, 0 से के अपर कर माइनस लोअर कर इंडिकेट करोगे, ये आ जाएगा। सेम पिक्चर अगर मैं मान लो यहाँ पिक्चर बना दूँ तो ये पिक्चर ऐसी बनेगी, पैराबोला x² = 4by और लाइन कुछ इस टाइप से आ रही है y = mx। तो जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो ये हो गया। कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही के लिखोगे, कर्व माइनस लाइन था, लाइन माइनस कर्व हो गया, कैलकुलेशन इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अरे क्या कह रहा है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है एरिया बाउंडेड बाई y² = 4 lambda x and the line y = lambda x is 1/9, find lambda निकालना है। क्या करा जाए? तो आपको दिख रहा लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये मॉड लगा ही हुआ है, तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला लिखेंगे। सोल्यूशन शुड बी इक्वल्स टू, एरिया शुड बी इक्वल्स टू 8/3 a² n क्यूब का मॉड शुड बी 1/9 गिवन एरिया। अब सबकी वैल्यू भर दो। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता, करूँगा तो a = लैम्डा आ जाएगा, और यहाँ से कंपेयर करूँगा तो y = mx + c से mx से m = लैम्डा आ जाएगा। दोनों को यहाँ चिपका दो। तो योर रिक्वायर्ड एरिया शुड बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 8/3 a² मतलब λ², m³ मतलब λ³ शुड बी इक्वल्स टू 1/9। 3 से 3 गया, मॉड ऑफ लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 24 आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, चेक कर लेना गलत ना हो, लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू ±24 आ गया। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि पैराबोला ऐसे घूम जाएगा तो भी ये एरिया जनरेट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर दे रखा है तो इसलिए हम लोग पॉजिटिव आंसर की बात करेंगे। अगला पॉइंट, ये सब जेईई मेंस का क्वेश्चन है बेटा, ये भी जेईई मेंस में हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना। सीधे सीधे हम कैसे डायरेक्ट पॉइंट्स का यूज कर रहे हैं वो देख लो। नोट के 3 पॉइंट हो गए ना। चौथा पॉइंट नोट का, मतलब पॉइंट्स टू रिमेंबर का चौथा पॉइंट है एरिया बाउंडेड बाई पैराबोला एंड इट्स डबल ऑर्डिनेट is equals to 2/3 area of rectangle as shown। अब क्या मतलब है, हम कैसे याद रखेंगे आइए उसको देखते हैं। 2/3 area of rectangle as shown क्या मतलब है? एक पैराबोला दे रखा था, लटे देती हूँ। पैराबोला हमने y² = 4ax ले लिया, ठीक है, a पॉजिटिव ले लिया, एक डबल ऑर्डिनेट ले लिया, ये डीओ, लाइन खींच दो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा बेटा वही पीला वाला होगा। ये जो पीला वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया इस गुलाबी वाले रेक्टेंगल से जो मैंने बनाई है इस तरीके से, तो लेट अस मैं इस पीले वाले एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस गुलाबी वाले का नाम दे रहा हूं PQRS। तो ये जो पीला वाला एरिया है
area between parabola and double ordinate is 2/3 of rectangle PQRS. It's 2/3 of rectangle PQRS. अब ये रेक्टेंगल PQRS से 2/3 कैसे होता है, क्या होता है? बहुत सिंपल इसका प्रूफ है। अगर किसी को मेरी बात पे विश्वास ना हो तो आप तो यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई डबल ऑर्डिनेट ले लेना। कैलकुलेशन का तरीका बता देता हूँ। तो जब डबल ऑर्डिनेट ले लोगे तो बस सिर्फ ऊपर वाला एरिया निकाल दो। मान ले तुम्हारा डबल ऑर्डिनेट आ गया कुछ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4s ले लो, तो 4s ले लिया तो मान लीजिए 8,0 था, तो करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आ जाएगा। तो 0 से 8 तक का एरिया निकालो पैराबोला का, उसका डबल करो, ये आ जाएगा। और फिर चेक करो कि इस रेक्टेंगल के एरिया का 2/3 है कि नहीं है। बहुत सिंपल है, बहुत ही आसानी से आएगा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। बच्चों मैं जो ये चीजें छोड़ रहा हूँ ये इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप सोच रहे हो कि सर आपने तो प्रूफ दिया ही नहीं, नीड नहीं है पहली चीज तो। दूसरी चीज है टाइम नहीं है। क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्रैश कोर्स बेटा। अब जब हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं तो हमारे कंटेंट टाइम बहुत लिमिटेड है हमारे पास, तो हमें काम बहुत सारा करना है और बहुत कम टाइम में करना है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम फोकस करें प्रूफ पे, बेटर है कि हम उस पर वर्कआउट कर लें सीधे रिजल्ट्स पे। तो ये रिजल्ट आ गया, क्वेश्चन आया IIT JEE मेंस में इस कुछ आर्टिकल पे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से समझना। मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ, ये जो आर्टिकल्स मैं करवा रहा हूँ ये आर्टिकल केयरफुली दिमाग में होना चाहिए, याद रख करके करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। एरिया बहुत आसान चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन देखिए, इफ जेईई मेंस का ये ध्यान देना, इफ S alpha is equals to the area bounded by all the point x comma y for y square less than equals to x lies between 0 to alpha and a alpha S alpha एक सेट है and a alpha is area of region S alpha, area of region S alpha. If for all lambda belongs to 0 to 4, a lambda upon a4 is equals to 2/5 find lambda। ये हमें कैलकुलेट करना है। दो मिनट दे रहा हूं, ट्राई करो फटाफट जल्दी से। मतलब जेईई मेंस के हिसाब से ये अच्छा क्वेश्चन था रिप्रेजेंटेशन वाइज भी। रिजल्ट नहीं याद है तो कैलकुलेट करोगे, याद है तो जल्दी कर लोगे, बस इतना ही फर्क आएगा। हो गया होगा, ठीक है। जब मैं ए लैम्डा कैलकुलेट करूंगा, ए लैम्डा ये वाइट वाला पोर्शन है विच इज इक्वल टू 2/3 इस रेक्टेंगल का एरिया, करेक्ट है। तो लैम्डा 0 से 4 जा रहा है और x 0 से अल्फा था, तो ए अल्फा रखा है, अल्फा की जगह लैम्डा आ गया, मतलब 0 to 4 आ गया, तो इसको लैम्डा लिख दो। तो लैम्डा पे ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा कॉमा एक्स लैम्डा रूट लैम्डा। तो रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2/3 2 रूट लैम्डा
इंटू लैम्डा, चेक करो सही लिखा है, लैम्डा इंटू 2 रूट लैम्डा, करेक्ट है। ये लैम्डा आ गया। नाउ कैलकुलेशन चाहिए, तो ए लैम्डा बाई A4 इक्वल्स टू 2/5, कैलकुलेट करो, तो 4/3 लैम्डा रूट लैम्डा 4/3 4 इंटू रूट 4 इज इक्वल्स टू 2/5। भाई लैम्डा की जगह पे 4 रख दिया, लैम्डा की जगह पे 4 रख दिया, तो यहां से कैलकुलेट होकर के हो गया ये लैम्डा रूट लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 16/5, तो लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 16/5 की पावर, ये बनेगा 1 + 1/3, 4/3, 3/4। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, कैलकुलेट करना हो कैलकुलेट करना है, ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ देना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे। क्लियर है, तो कैलकुलेशन रिलेटिवली थोड़ी सी हमारी आसान हो गई। फिर एक पॉइंट आता है नेक्स्ट, वो आता है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन डज नॉट इफेक्ट द एरिया ऑफ अ फिगर। पॉइंट नंबर 5 है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन does not affect area। मतलब बहुत सिंपल सा फंडा है कि ये पुरानी एक्स एक्सिस थी, ये पुरानी वाई एक्सिस थी, ये नई एक्स एक्सिस हो गई, बड़की एक्स, ये बड़की वाई हो गई। हमारा ओरिजिन था यहाँ शिफ्ट हो गया ए पे, ए कॉमा बी पे। तो अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ तो उस ट्राइंगल का एरिया अगर मैं इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे खड़े होकर के देखूं तो अगर ए आ रहा था तो यहाँ पे खड़े होने पे भी ए ही आएगा। इससे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से कभी भी एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आइए कि इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। ठीक है, फाइंड स्मॉलर एरिया of the region bounded by C1 9x square plus 4y square minus 36x plus 8y plus 4 equals to 0 and C2 3x plus 2y -10 इक्वल्स टू 0। भैया पहले भूमिका बनानी पड़ती क्वेश्चन की, तो आइए इसकी भूमिका सोचें। आपको दो कर्व दिख रहे हैं, दोनों भयानक से दिख रहे हैं। आपको लग रहा सर क्या पकड़ लिया आपने, कैसे करा जाए, किस तरीके से सोचें। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सबसे पहले मेरे साथ कर्व 1 को सुंदर बनाइए। तो उसके लिए इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। तो 9 बार आ गया, अंदर आ गया x स्क्वायर -4 मतलब x -2 का होल स्क्वायर, प्लस का 4 बार आ गया y स्क्वायर प्लस 8y मतलब y + 2 का y + 1 का होल स्क्वायर। चेक कर लेना 9 4 ठीक इज इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अपन ने 4 जोड़ा है मतलब 36 जोड़ा है, +4 करेक्ट हो गया, 36 आ गया उधर। यानी बेसिकली C1 कर्व एक एलिप्स है जिसका नाम है x -2 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस का y + 1 का होल स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1। कैसा एलिप्स है, अरे भाई कैसा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है। शानदार बात, कैसा एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स है। तो अब बात करी जा रही है वर्टिकल एलिप्स को किस तरीके से हैंडल करा जाता है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है। तो आइए वर्टिकल एलिप्स को हैंडल एंड मैनिपुलेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन लगा दी। x -2 को तो बड़का x लिख दिया
और y माइनस वाई प्लस 1 को बड़का y लिख दिया। तो जो हमारा कर्व 1 था बड़का कर्व हो गया कैपिटल एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल्स टू 1, और इसकी फोटो कुछ यूं आ गई, ये कैपिटल एक्स एक्सिस है और ये कैपिटल वाई एक्सिस है। अब जो कर्व 1 था, कर्व 2 था हमारा, उसको भी बड़का कर्व 2 बना दिया। तो जो ये स्मॉल एक्स है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन यूज कर रहा हूं, जो ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, इनको इनसे रिप्लेस कर दो। तो जैसे रिप्लेस करोगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉल एक्स की जगह बैठेगा कैपिटल एक्स प्लस 2 और स्मॉल वाई की जगह बैठेगा कैपिटल वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 10। तो कर्व 2 की भी बड़की इक्वेशन आ गई, 3 बड़का एक्स प्लस 2 बड़का वाई इज इक्वल्स टू 10 2 12 3 2 6 और ये कर्व बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा। क्योंकि ये पॉइंट कितना है, तो ये पॉइंट है 2,0, ये पॉइंट कितना है, तो ये पॉइंट है 0,3। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ये वाला होगा, ब्लू वाला। हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। क्या करूं, स्मॉलर एरिया बोला था ना, स्मॉलर एरिया बिटवीन द, तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से हमारा फाइनल कर्व ये दोनों बन गए और ये दोनों कर्व बन गए, तो इनसे एरिया हमने कैलकुलेट कर लेना है। तो आइए एरिया कैलकुलेट करते हैं। क्या करें, इंटीग्रेट करें। अरे नहीं भाई, फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया कितना होता है, पाई ए बी, तो पाई ए बी बाई 4, क्योंकि चौथा क्वार्टर है, इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, ये वाला व्हाइट वाला जो शेडेड कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एरिया शुड बी इक्वल्स टू पाई बाई 4 ए। एलिप्स का ए है 2, एलिप्स का ए है 2 और बी है 3 इंटू 3 माइनस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस 2 इंटू हाइट 3, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एरिया शुड बी इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ पाई माइनस 2 बाई 1। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, तो ये हम लोगों ने शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के कंसेप्ट को समझ लिया। अब एक आर्टिकल आता है डिटर्मिनेशन ऑफ पैरामीटर। कई बार जैसे पैरामीटर कैलकुलेशन उन्होंने बहुत बार कर ली है, तो बहुत टफ क्वेश्चन उसमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेंस लायक नहीं। एक आर्टिकल हम लोग पढ़ लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हम कवर कर रहे हैं एरिया ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। कैलकुलस में ये आर्टिकल 4 बार आता है। फंक्शन में आया होगा इनवर्स निकालना, फिर एमओडी में आया होगा विदाउट इनवर्स निकालना, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन में आया होगा इनवर्स का इंटीग्रेशन करना विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। अब आ गया इसके अंदर कि एरिया इनवर्स का निकालना विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। आइए कैसे कराया तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। सारे इनवर्स फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, y इक्वल्स टू x के अबाउट। ठीक है, अगर मैंने एक फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू fx, उससे करस्पॉन्डिंग मैंने x इक्वल्स टू a लाइन ली, x इक्वल्स टू b लाइन ली और x एक्स लिया, तो रिक्वायर्ड एरिया ये आ गया ऑरेंज वाला। करेक्ट है। अब अगर मैं इसका इनवर्स निकालूंगा, ये एक काम करो उल्टा कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा, समझ में आएगा जल्दी। हाँ भाई, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, वो लाइन है। ठीक है, तो एक ये फंक्शन का इनवर्स था y इक्वल्स टू f इनवर्स x। ठीक है, एक लाइन थी x इक्वल्स टू a, ये एक लाइन थी x इक्वल्स टू b और ये थी हमारी x एक्सिस। तो रिक्वायर्ड एरिया ये पीला वाला होगा। ठीक है, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं बेटा, और प्लीज इसको याद रखना, बहुत जल्दी होगा क्वेश्चन। तो पीला वाला एरिया लिख रहा हूं, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू f इनवर्स x, x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b
and x axis is same as, ये जो एरिया पीला वाला ये किसके बराबर होगा, तो ये इसके बराबर होगा। इसका इनवर्स ये आया, मतलब ये फंक्शन रहा होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये लाइन रहेगी y इक्वल्स टू ए, ये लाइन रहेगी y इक्वल्स टू बी, और ये रहेगी y एक्स। मतलब जितना पीला वाला एरिया था उतना ये ऑरेंज वाला एरिया होगा। यानी दिस एरिया इज सेम एज, दिस एरिया इज सेम एज, दिस एरिया इज सेम एज, ठीक है, यहां लिख देता हूं नीचे, दिस एरिया इज सेम एज एरिया बाउंडेड बाई y is equals to fx, y equals to a, y equals to b and y axis। तो अगर ये रूल आपको समझ में आ गया कि हमें कभी भी इनवर्स का एरिया निकालना है, और आपको पता है इनवर्स निकालना बहुत आसान नहीं होता है बच्चों, तो क्योंकि इनवर्स निकालना बहुत आसान नहीं होता है तो हम इसको कैसे मैनिपुलेट करें, तो हम इसको ऐसे मैनिपुलेट करें कि हम इससे फंक्शन से, मतलब जो एरिया पूछा गया है उसकी जगह पे ये एरिया कैलकुलेट कर दो, आंसर सेम आएगा। क्या हो रहा है, कैसे करा जा रहा है, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हो, आइए उसे समझते हैं। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई, फाइंड एरिया बाउंडेड बाई y is equals to f inverse x, x is equals to -2, x is equals to 6 and x axis, where y is equal, where fx is equals to x cube plus 3x plus 2। मेरे प्यारे बच्चों, जो कर्व मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3x प्लस 2, उल्टे खड़े हो जाओगे तो भी इसका इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। 3x सही है, उल्टे खड़े हो जाओगे तो भी इसका इनवर्स निकाल नहीं पाओगे। तो पेपर में क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। आपको ये सोचना है कि ये जो कंसेप्ट पूछा गया है इस कंसेप्ट को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो आइए सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या कहता है, ये जो एरिया पीला वाला पूछा गया, ये एरिया सेम होगा इसके, किसके, अब्बा, सॉरी, एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल्स टू एफ एक्स, y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 6 एंड y एक्सेस। कुछ दिक्कत, कॉमन सी बात है, इनवर्स की बात करें तो फंक्शन तो इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, तो आप चाहो तो डेरिवेटिव से चेक भी कर लेना, एफ डैश निकाल दो इसका, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव, और डेरिवेटिव पॉजिटिव है मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो ये एफ एक्स का ग्राफ कुछ यूं होगा, 0 पे वैल्यू 2 लेगा, मतलब ये पिक्चर आएगी, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, फिर y इक्वल्स टू -2 लाइन, तो y इक्वल्स टू -2 लाइन, फिर y इक्वल्स टू 6, तो ये 0.2 आया, ये आ गई y इक्वल्स टू 6 लाइन, y एक्सेस, तो ये आ गई y एक्सेस। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो ही नीला वाला होगा, खच 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 खच। अब हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है। अगर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करी, अगर करी, तो अगर मैंने हॉरिजॉन्टल, क्यों हॉरिजॉन्टल की थॉट आ रही है, क्योंकि लिमिट आपको दिख रही है सर, ये -2 से 2 जा रही है, फिर 2 से 6 जा रही है। तो बेटा जब आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यूज करते हो तो आप एरिया को क्या लिखते हो, इंटीग्रल x dy। तो भैया x का मतलब हुआ इंटीग्रल f इनवर्स y dy। तो भैया दर तो वही आ गया ना, हम f इनवर्स कहां से लाएंगे, तो करना तो इसको किससे पड़ेगा, वर्टिकल स्ट्रिप से ही, करेक्ट है। तो हमें वर्टिकल स्ट्रिप से एरिया कैलकुलेट करना है, सिंपल सा फंडा। अब जब वर्टिकल स्ट्रिप चाहिए तो हमको ये पॉइंट भी चाहिए होगा, हमको ये पॉइंट भी चाहिए होगा, और हमको ये पॉइंट भी चाहिए होगा। तो भैया ये पॉइंट कहां से आएंगे वो बताएं। बहुत सिंपल है, ये x की वैल्यू तब आएगी जब इस फंक्शन की वैल्यू -2 के बराबर थी, तो फंक्शन की वैल्यू -2 रख दो, और x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल्स टू प्लस 4, x इज इक्वल्स टू -1 आ गया।
ऐसे 6 के बराबर रख दो तो 1 + 3 + 2 ये 6 के बराबर आ गया। यानी कि जो रिक्वायर्ड एरिया हो गया वो हो गया -1 से 0, अपर कर्व माइनस लाइन, अपर कर्व मतलब fx, माइनस लाइन मतलब -2, ये है y2 - y1 लिखा है, प्लस 0 से 1 लाइन माइनस कर्व, लाइन कितनी है 6, माइनस कर्व कितना है fx टाइम्स ऑफ dx। ऐसे मैं मान रहा हूं कि आप सब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल कर लेंगे, fx ही दिया हुआ है, इसको यहां चिपकाओगे, इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट योर आंसर। आंसर क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो आंसर आपके पास निकल के आएगा इससे, कैलकुलेट कर लेना, आंसर दिया नहीं गया, मतलब मेरे पास है नहीं आ रही है आंसर, ठीक है। एक आर्टिकल अपन और कवर कर लेते हैं फटाफट, जितनी बेसिक है मैंने होपफुली सारी चीजें आपको बता दी हैं, इनवर्स बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम एरिया की बात कर लेते हैं। तो एक आर्टिकल छोटा सा बच्चा आइए उसको भी कवर कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ एन एरिया ठीक है। कब होता है क्या होता है, थोड़ा सा मैं अंग्रेजी कम बोलूंगा। अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, अगर एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ठीक है, a पे x = a, x = b और y = f of c, तो एरिया बाउंडेड बाई फंक्शन एफ सी x = b, मतलब ये एरिया आएगा पीला वाला, तो ये एरिया मैक्सिमम होगा और ये एरिया मिनिमम होगा। कब होगा वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, कब होगा वो मैं बता देता हूँ। सी था वो ए से बी के बीच में था, ठीक है, सिंपल सा बोल रहा हूँ। एक फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, x = a, x = b और y = fc के बीच का एरिया चाहिए। तो ये जो एरिया है ये मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम कब होगा। ये मैक्सिमम तब होता है जब c की वैल्यू या तो a हो या तो c की वैल्यू b हो, मतलब एंड पॉइंट पे, और ये मिनिमम कब होता है जब c इसका मिड पॉइंट हो, a + b/2, ठीक है। प्रूफ होता है इसका, इजी प्रूफ है, बट प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको रिजल्ट याद रखना है, सीधे सीधे क्वेश्चन देखना है और आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड लैम्डा if y = x³/2 - x² plus lambda x = 0, x = 2 and y = 0 is find lambda if area bounded by y = this thing, this is minimum, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, आइए उसको देखते हैं, सॉल्यूशन समझते हैं फटाफट। एक कर्व दिया गया है, कैसा भी कर्व हो सकता है, फिर दो लाइनें दे रखी हैं, x = 0, x = 2, फिर एक लाइन दे रखी है y = 0, x = 0 और x = 2, और एक कर्व दिया गया है। तो कर्व को कुछ मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है, ये है मेरा y = fx। उसने बोला जो रिक्वायर्ड एरिया हो मिनिमम हो, कौन सा एरिया, जो इसके बीच में है, ये ऑरेंज वाला। अब अगर ये ऑरेंज वाला एरिया मिनिमम होना है तो इस इंटरवल में कहां तक तक 0 से 2 के बीच में इस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन है, करेक्ट है। तो अगर मान लो मैं मान रहा हूं ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, मेरा असम्पशन है, होता गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। तो मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ले लिया, तो ये जो पॉइंट होगा ये इसका मिड पॉइंट होगा, तभी मिनिमम होगा, तो ये पॉइंट होगा 1,0। तो मैं बोलूंगा यहां से फॉर एरिया टू बी मिनिमम, A to be minimum, this implies ये जो पॉइंट है
जो कि इसका मिड पॉइंट था उसको कर्व पे होना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ बोला है c इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू, तो c इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई टू। तो ये आया मिड पॉइंट, जो तीसरी लाइन जा रही थी, ये कर्व था, दो लाइन के बीच का मिड पॉइंट होना चाहिए, तो ये वाली लाइन मिड पॉइंट पे बैठी होनी चाहिए। मिड पॉइंट मतलब 1,0, 1,0 इस कर्व पे लाई करना चाहिए, तो 1,0 को कर्व पे सेटिस्फाई करा दो। तो 0 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1 प्लस लैम्डा, यहां से लैम्डा इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया। मेरी बात समझ में आई कुछ? मेरा असम्पशन गलत थी, फोटो गलत है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो का कहीं कोई रोल नहीं है। आपको बस ये देखना है कि उसने बोला एरिया मिनिमम होना चाहिए ये वाला, हो सकता है ये फोटो ऐसे बनती, बस यही तो होता ना, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये मिनिमम एरिया होने के लिए जो इन दोनों का मिड पॉइंट है वो उसी लाइन पे होना चाहिए जो लाइन उसको काट रही है कर्व को। तो कर्व को काटने वाली लाइन y इक्वल्स टू 0 थी, उस पे इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, मिड पॉइंट 1,0 है, और 1,0 कर्व पे भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे आप, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? इसके कोऑर्डिनेट आएंगे c, f ऑफ c। तो c, f ऑफ c भी तो कर्व पे बैठा हुआ है, तो 1,0 भी कर्व पे बैठा होना चाहिए। तो कर्व पे बैठा दिया, सेटिस्फाई करा दिया, लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। क्लियर? तो होपफुली मैंने काफी आर्टिकल, सारे आर्टिकल कवर कर लिए हैं और क्वेश्चन भी मैंने मतलब भर के करा दिए हैं। इस एक लेक्चर में इससे ज्यादा हो नहीं सकता था, एरिया में एक ही लेक्चर में मिला हुआ है, बट फिर भी एरिया 25 क्वेश्चन की वजह से बहुत ज्यादा मैं ये भी नहीं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, ये नहीं कि आप स्किप कर दें, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको लेक्चर को रिवाइज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, इसके अलावा MTG उठानी है जेई मेंस की, जो आपको DPP वगैरह मिल जाएगी, उसके अलावा MTG उठानी है जेई मेंस की, और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को कवर करना है इस लेक्चर को देखने के बाद। करेक्ट है? तो होपफुली दिस वन द लास्ट लेक्चर ऑफ माइंड्स। फिर मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए घर पे रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।